Hello students, welcome to GK's class of class 3rd. Okay, this is chapter 11 pollution. Okay, pollution means क्या होता है? प्रदूषण. हिंदी में क्या बोलते हैं उसको? प्रदूषण. हवा में, पानी में या आवाज़ में, है ना, किसी भी प्रकार का शोर शराबा होता है जो अधिक हो, है ना, जो हमें इरिटेट करे, जो हमें परेशान करे, वो नॉइज़ पोल्यूशन है, आवाज़ का प्रदूषण है. जो हवा को गंदा करे वो एयर पोल्यूशन है, और जो पानी को गंदा करे वो वाटर पोल्यूशन है. कई तरह के पोल्यूशंस होते हैं. तो और जो ज़मीन को गंदा करे, जैसे हम कहीं भी कचरा फेंक देते हैं, वो क्या है? लैंड पोल्यूशन. तो हम इन सब चीज़ों के बारे में आज थोड़ा बहुत इसमें देखेंगे. ओके, सो लेट अस सी व्हाट इज़ देयर इन द चैप्टर. सो दिस इज़ योर चैप्टर. Chapter 11 Pollution. Addition of harmful substances into the environment is called pollution. Pollution is mainly of 4 types: air pollution, water pollution, noise pollution and land pollution. मैंने आपको टाइप्स अभी बता दिए, है ना. Addition of harmful substances into the environment is called pollution. इसका मतलब ये है, addition मतलब किसी चीज़ का जुड़ना, harmful मतलब हानिकारक, substance मतलब पदार्थ. ओके, environment मतलब हमारा एटमॉस्फेयर, हमारा पर्यावरण, है ना, इज़ कॉल्ड पोल्यूशन. हमारे पर्यावरण में किसी भी प्रकार के विषाक्त पदार्थ का मिलना पोल्यूशन या प्रदूषण कहलाता है. विषाक्त जो हमारे स्वास्थ्य के लिए जीवों के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, वो सब पोल्यूशन कहलाता है, प्रदूषण कहलाता है ना. और प्रदूषण कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि पानी का प्रदूषण, हवा का प्रदूषण, आवाज़ में प्रदूषण और धरती में लैंड पोल्यूशन, है ना. तो एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, नॉइज़ पोल्यूशन और लैंड पोल्यूशन, ये सब होते हैं पोल्यूशंस, है ना, जो प्रदूषण होते हैं, है ना. अब हम ये फिगर्स को देख के पहचानेंगे कि कौन सा किस प्रकार का पोल्यूशन है ना. जिससे हवा ख़राब हो रही होगी वो एयर पोल्यूशन होगा, जिसमें आवाज़ हो रही होगी वो नॉइज़ पोल्यूशन होगा, है ना. तो चलिए देखते हैं. लेट अस सी फर्स्ट नंबर. यहाँ पे देखो, ये फैक्ट्री है. ये फैक्ट्रीज में जो चिमनी लगी होती है, मतलब फैक्ट्रीज़ की गंदी एयर को या धुएँ को बाहर निकालने के लिए बड़ी बड़ी चिमनीज़ का यूज़ किया जाता है. वहीं से ये सारा धुआं बाहर निकल जाता है. अब फैक्ट्रीज़ कई प्रकार की होती हैं, हाँ. तो ये जो धुआं निकल रहा है, ये किस प्रकार का प्रदूषण कर रहा है? ये एयर पोल्यूशन कर रहा है. तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? एयर पोल्यूशन लिखेंगे. ये आवाज़, सेकंड नंबर में इसे आवाज़ से दिक्कत हो रही है. जैसे हमारे आसपास, अगर हमारा घर सड़क के आसपास है, रेलवे स्टेशन के आसपास है ना, या फिर किसी भी ऐसे मार्केट प्लेस पे है, तो हमें कितना डिस्टर्बेंस होता है. वहाँ पे शांति तो बिल्कुल भी नहीं रहती है, ना दिन में ना रात में, हमेशा गाड़ियों की आवाज़ आती रहती है. ये बच्चा आपने कान बंद किया है, ये एरोप्लेन जा रही है, उसकी आवाज़ है ना. आवाज़ तो होगी, है ना. तो ये कौन सा पोल्यूशन है? नॉइज़ पोल्यूशन है. थर्ड नंबर, ये देखो, आग लग गई है. आग से जो धुआं निकलता है, कहीं भी जब आग लगती है तो धुआं जो निकलता है उससे एयर पोल्यूशन होता है. जिस प्रकार से इस चिमनी से पोल्यूशन हो रहा है एयर, उसी तरह से इस आग के जलने से भी धुआं निकलता है. क्योंकि आग जब लगती है तो कई तरह के मटेरियल में आग लग जाती है. उसमें रबर भी होता है, प्लास्टिक्स भी होते हैं, है ना, और भी कई तरह के मटेरियल जिनको जलाना नहीं चाहिए, है ना. जैसे आपने देखा होगा, कुछ लोग टायर जला देते हैं. टायर रबर का बना हुआ होता है. रबर जलेगा तो उसमें से गंदी गैसेस निकलेंगी, है ना. तो इससे क्या होता है? एयर पोल्यूशन होता है. तो ये आग लगी हुई है, तो इससे किस प्रकार का पोल्यूशन हो रहा है? एयर पोल्यूशन हो रहा है. फोर्थ नंबर, ये देखो, अब यहाँ पे ये हम लोग करते हैं. ये देखो, इसी तरह कचरा हम लोग कहीं भी फेंक देते हैं, तो ये इससे क्या होता है? लैंड पोल्यूशन होता है. कौन सा पोल्यूशन होता है? लैंड पोल्यूशन होता है. फिफ्थ नंबर, ये देखो, कितनी गंदगी, कितना गंदे नालों का पानी नदियों में बहा दिया जाता है. इससे कौन सा होता है पोल्यूशन? वाटर पोल्यूशन होता है. हमारी गंगा रिवर जो है वो पूरी तरह से नष्ट हो चुकी है, पूरी तरह से ख़राब हो चुकी है. उसका पानी पीने योग्य नहीं रह गया है ना. कुछ जगहों पे साफ़ है, पर कुछ जगह पे तो बिल्कुल ही, जहाँ पे इंडस्ट्रियल एरियाज़ ज़्यादा हैं, वहाँ पे तो बिल्कुल ही बर्बाद हो चुकी है. तो क्योंकि बड़े बड़े नालों का पानी, नालियों का पानी, गटर, सब कुछ वहीं पे जाके मिला दिया जाता है.
तो इससे वाटर पोल्यूशन होता है। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, है ना, क्योंकि अगर हम ऐसा करेंगे तो हम भी ज़्यादा दिन तक ज़िंदा नहीं रह पाएंगे ऐसे, क्योंकि हवा पानी और ये सारी हमारी ज़रूरतें हैं, है ना, ये हमारी बेसिक ज़रूरतें हैं। हम ना बिना पानी के रह सकते हैं, ना बिना खाने के रह सकते हैं, ना बिना हवा के रह सकते हैं, हम जिंदा ही नहीं रह सकते। तो हम इन चीज़ों को गंदा कर रहे हैं जो हमारे लिए, हमारे जीवन के लिए ज़रूरी है। तो अगर हम इन्हें ख़त्म कर रहे हैं तो हम अपने जीवन भी ख़त्म ही कर रहे हैं, है ना। देखो अब 6 नंबर में ये क्या हो रहा है, लैंड पोल्यूशन हो रहा है। ये किस प्रकार का कैसे लैंड पोल्यूशन हो रहा है, क्योंकि ये आदमी जो पानी डाल रहा है ये सिर्फ पानी नहीं है, ये इसमें जो अपने खेतों में ये डाल रहा है, ये इसमें कुछ इसमें ऐसे खाद जिसको बोलते हैं खाद डाली जाती हैं। ये खाद ऐसी नॉर्मल वाली खाद नहीं है जो गोबर से बनती है, ये इसको क्या बोलते हैं, ये खाद में केमिकल्स मिले हुए होते हैं, और ये केमिकल्स जो होते हैं वो फसलों को तो बचा लेते हैं, लेकिन जो लैंड होता है, जो ज़मीन होती है, उसको बंजर बना देते हैं, है ना। ये इनमें ये खाद जो होती है, जो जिसमें केमिकल मिला हुआ होता है वो किसान जब यूज़ करते हैं तो वो ज़मीन को पूरी तरह से बंजर कर देती है। फिर वो ज़मीन कुछ सालों बाद बिल्कुल भी किसी चीज़ को उगाने के लायक नहीं रह जाती है, और ना ही ये जो फसलें हैं ये जब हम खाते हैं तो धीरे धीरे हम भी बीमार होते जाते हैं, है ना। इसलिए किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा देसी खाद का यूज़ करना चाहिए। 7th नंबर देखिए, वाटर पोल्यूशन हो रहा है यहाँ पे। जैसे यहाँ पे वाटर पोल्यूशन था कौन सा नंबर, 5th नंबर में, उसी तरह से ये भी वाटर पोल्यूशन है। ये तो नालियाँ बहाई जाती हैं, नाले और नाली का पानी सब डाला ही जाता है। यहाँ पे और भी बहुत सी चीज़ें होती हैं, जैसे जो शिप वगैरह चलती हैं, जहाज़ वगैरह बड़े बड़े चलते हैं, है ना, जो बोट्स वगैरह चलती है, वहाँ पे क्या किया जाता है, लोग ट्रैवल करने जाते हैं और जो भी उनका कचरा वगैरह होता है वो सब समुद्र में डाल देते हैं, नदी बड़ी बड़ी होती हैं उसमें डाल देते हैं, है ना। या फिर हम भी क्या करते हैं, जितना भी कचरा होता है सब वहीं पे ले जाके हम लोग डाल देते हैं, कुछ भी पड़ा होता है नदियों में। इससे क्या होता है, इससे वाटर पोल्यूशन होता है। ये देखो यहाँ पे प्लास्टिक्स वगैरह डले हुए हैं ना, इससे क्या होता है, वाटर पोल्यूशन होता है। 8 नंबर, ये कौन सा पोल्यूशन है, वाटर पोल्यूशन है। 8th नंबर नॉइज़ पोल्यूशन है। ये देखो पटाखे जल रहे हैं, पटाखे जलने से कौन सा पोल्यूशन होता है, पटाखे जलने से कई प्रकार का पोल्यूशन होता है। पहला तो नॉइज़ पोल्यूशन होता है, दूसरा एयर पोल्यूशन होता है, तीसरा लैंड पोल्यूशन होता है, बहुत से प्रकार का पोल्यूशन होता है क्रैकर्स जलाने से। ओके, 9th नंबर एयर पोल्यूशन। ये देखो जो गाड़ियाँ चल रही हैं ना, इनसे क्या होता है, एयर पोल्यूशन होता है इन गाड़ियों से, क्योंकि इन गाड़ियों से जब ये गाड़ियाँ चलती हैं तो इनसे जो धुआं निकलता है वो एयर को पोल्यूट करता है। ओके, तो आपको इसे फिल कर लेना है। होप यू हैव अंडरस्टूड, यू हैव टू सी द वीडियो and fill your book and copies. Okay, bye bye.